बांग्लादेश जहां पर हालत नहीं सुधर रही है, सुधरने के आसार भी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में शेख हसीना की गिरफ्तारी की तैयारी जरूर हो रही है और वो हो रही है मोहम्मद यूनुस की तरफ से। अब सवाल ये, क्या शेख हसीना की गिरफ्तारी वाकई हो पाएगी और क्या जो बांग्लादेश में स्थिति खराब है उन स्थिति में किसी भी तरह से कोई सुधार आ पाएगा? क्या वारंट यहां शेख हसीना को लेकर जारी कर दिया गया है और इन सब के पीछे हाथ बताया जा रहा है मोहम्मद यूनुस का। इन सब के बीच बड़ा अपडेट भी जान लीजिए। हसीना के खिलाफ यूनुस सरकार का एक्शन हो गया है तेज और ये एक्शन कुछ इस तरीके से सामने आया है कि यहां बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शेख हसीना के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है और शेख हसीना का, पूर्व पीएम शेख हसीना का पासपोर्ट कर दिया गया है रद्द। ये बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। शेख हसीना समेत 95 लोगों का पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है। जुलाई में विद्रोह के दौरान हुई मौतों का आरोप लगा है शेख हसीना पर और साथ ही साथ विद्रोह के दौरान जबरन लोगों को गायब करवाने का भी आरोप है। ये पहली बार नहीं जब शेख हसीना इस तरह के आरोपों को झेल रही हैं। इससे पहले भी शेख हसीना के नाम पर इन आरोपों को सामने रखा जा चुका है और अब शेख हसीना और साथ में और 95 लोग जिनके पासपोर्ट को रद्द कर दिया गया है और ये बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। कहा यह जा रहा है कि आने वाले वक्त में अब गिरफ्तारी की तैयारी भी मोहम्मद यूनुस की तरफ से हो रही है। शेख हसीना समेत 95 लोगों का पासपोर्ट कर दिया गया है रद्द। जुलाई में जो विद्रोह की अग्नि यहाँ पर जली थी, कई मौतें हुई थी, कई लोग लापता हो गए थे और इन सब के पीछे शेख हसीना और उनकी पार्टी को जिम्मेदार बताया गया और अब ये बड़ी कार्रवाई हुई है। शेख हसीना का पासपोर्ट रद्द हो गया है, गिरफ्तारी की तैयारी है। साथ ही साथ आप जानिए कि शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ कैसे गई हैं। मोहम्मद यूनुस की सरकार क्या कुछ आरोप लगा रही है और किस तरीके से आरोप अब मढ़े जा रहे हैं और क्या मोहम्मद यूनुस की तरफ से बड़ा एक्शन हो रहा है। यहाँ बड़ा एक्शन, पासपोर्ट रद्द हुआ, जो पहली जानकारी मैंने आपको दी। साथ ही साथ शेख हसीना समेत जो 95 और लोग हैं उनके भी पासपोर्ट रद्द कर दिए गए हैं, यानी कि मुश्किलें शेख हसीना के साथ साथ उन 95 लोगों की भी बढ़ेंगी। जुलाई में जो विद्रोह की अग्नि जली थी बांग्लादेश में, जगह जगह लोग विद्रोह में सड़कों पर आ गए थे, कई मौतें हुई थी, कई लोग वहां से गायब भी हो गए थे और इन सब का आरोप लग रहा है शेख हसीना और उनके समर्थकों पर, उनकी पार्टी के नेताओं पर। 20 लोगों पर जबरन गायब करने का आरोप यहां पर लग रहा है। इन आरोपों के चलते मुश्किलें बढ़ सकती हैं और इसीलिए मोहम्मद यूनुस की तरफ से यह बड़ा एक्शन लिया गया है। 75 लोगों पर विद्रोह के दौरान मौतों का आरोप है। अब इन सभी आरोपों के चलते हसीना के खिलाफ 3 केस भी दर्ज कर दिए गए हैं। इन केसेस के चलते शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि क्या अब शेख हसीना गिरफ्तार होंगी, क्योंकि गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है। आईसीटी ने हसीना के खिलाफ जारी किया है ये गिरफ्तारी वारंट और इस गिरफ्तारी वारंट के बाद शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल ने ये वारंट जारी किया है शेख हसीना के खिलाफ और साथ ही उनके और जो साथी हैं उनके खिलाफ। आईसीटी ने 12 लोगों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों के बीच में शेख हसीना जो लगातार हिंदुस्तान में है, हसीना अगर भारत से हिलती भी हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, जो जानकारी मिल रही है अभी तो। लेकिन शेख हसीना भारत में है। हसीना समेत पूर्व जनरल और एक पुलिस पूर्व के प्रमुख भी हैं, यानी कि पूर्व पुलिस प्रमुख भी हैं, उन्हें भी गिरफ्तारी के यहां पर सीधे सीधे निर्देश दिए गए। सभी लोगों पर जबरन लोगों को गायब करने का आरोप है और साथ ही साथ जो मौतें हुई उनका भी आरोप लग रहा है हसीना के खिलाफ। दूसरी बार है जब गिरफ्तारी को लेकर वारंट जारी हुआ है, यानी बांग्लादेश में जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ उसके बाद भारत में जाकर शरण, यानी कि भारत में आकर शेख हसीना ने शरण ले ली। तब से लेकर अब तक शेख हसीना यही हिंदुस्तान में है और अब इन सब के बीच ही मोहम्मद यूनुस की तरफ से कड़े निर्देश दे दिए गए हैं इंस्ट्रक्शंस को लेकर और यहां शेख हसीना और उनके साथ में बहुत से लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अलग अलग मामले दर्ज हुए हैं, मौतों का भी मामला है, किडनैपिंग का भी, गायब करने का भी मामला है और वहां तख्ता पलट के बाद से ही शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ी हैं। अब क्या गिरफ्तार हो जाएंगी शेख हसीना, इसको लेकर बात हम करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। निपुण आलम बयान मेरे साथ में है, विदेश मामलों के जानकार हैं और साथ ही साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल सर मेरे साथ में है रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। जैद अनवर मेरे साथ में है राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। जिस तरीके से बांग्लादेश में स्थिति बनी हुई है और जो मोहम्मद यूनुस की यहाँ पर तैयारी दिख रही है, शेख हसीना के खिलाफ जो गिरफ्तारी वारंट यहाँ पर सामने आ गया है, मेजर जनरल बंसल, चूंकि हमने देखी है विद्रोह की अग्नि भी वहां देखा है, हमने तख्ता पलट भी और उसके बाद के बिगड़ते हालात भी। अब इस बीच शेख हसीना की मुश्किलें कैसे बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्या हो सकता है? गुड मॉर्निंग रचना जी। देखिए, हसीना की मुश्किल या मुसीबत तो 5 अगस्त 2024 को बढ़ी थी जब उनका तख्ता पलट हुआ था। इससे ज्यादा और क्या उनकी मुसीबत बढ़ेगी। ये अपने ख्याली पुलाव हैं जो बांग्लादेश में वहाँ पे यूनुस और जो उनके चमचे कर रहे हैं, जो एक इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल उन्होंने अपॉइंट कर दिया है और जो एक जांच एजेंसी है इंटरनेशनल
इंडिपेंडेंट कमीशन किया है, उसके जो फजलुर रहमान रिटायर्ड मेजर जनरल हैं, उनको बोला है कि वो जाकर हिंदुस्तान में उनको इन्वेस्टिगेट या उनको इंटरोगेट करें कि भाई कोई 54 लोगों की मृत्यु या किसी राइफल बंगाल राइफल ने किया था, बांग्लादेश राइफल ने। तो ये सब तरह के ऑर्गेनल आरोप हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है। वो इधर उधर की जो चीजें खोद रहे हैं और उसमें अपना टाइम और पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो उससे अच्छा तो अपनी जनता को जो है वो कुछ अच्छा खाना खिलाएं या अपनी इकोनॉमी को ठीक करें। उधर जो अराकान आर्मी ने जो उनके सेंट मार्टिन द्वीप पे कब्जा कर लिया है, 2000 से भी ज्यादा उनके सैनिक वहां हैं, उनको तो देख नहीं रहे। और इधर उधर की चीजें जो कर रहे हैं तो अपना काम करते रहेंगे, उनकी फॉर्मेलिटीज है। उनकी कोर्ट को भी पता है, ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल है इसको भी पता है कि इसमें कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगली डेट पर आप जो है उनको अरेस्ट जो किया है उसका एक्शन लीजिए, और अगर आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं तो हमको डिटेल रिपोर्ट दीजिए। मतलब उनको पता है कि वो अरेस्ट नहीं हो सकता डिटेल। तो ये सब एक एक्सरसाइज है। कुछ लोगों को अपना टाइम सब उनको एक काम मिल जाएगा, तनख्वाह मिल जाएगी, और दूसरा जो है इस तरह की जो एक पॉलिसी है उनकी वो बहुत गलत है। और शेख हसीना के जो उसने अपने देश को इतना ऊपर बढ़ाया, इकोनॉमी को अच्छा किया, वहाँ के लोगों की आमदनी को बढ़ाया, तो उसके पीछे पड़े हुए हैं ये लोग। बाकी इसका कोई मतलब नहीं है कि वो कुछ कर पाएंगे। अब वो इंडिया में है, सुरक्षित हैं, जो आगे का है वो करता रहेगा। इंडिया को उन्होंने फॉर्मल रिक्वेस्ट भी भेजी है, लेकिन इंडिया चुप है अभी इस बारे में। और इस तरह से कोई भी पासपोर्ट वो कैंसिल करें, लेकिन इंडिया ने वीजा एक्सटेंड कर दिया है, तो अब कोई ऐसी बात नहीं है। वो यहाँ पर जब तक इंडिया में अच्छी तरह सुरक्षित है। हालांकि इस तरह की एक्सरसाइज बांग्लादेश जो आपने मोहम्मद यूनुस की प्रायोरिटीज का जिक्र किया, वो बिल्कुल ठीक बात है। और निपुण जी का मैं रुख कर लेती हूँ इसी सवाल के साथ। निपुण जी, अगर मोहम्मद यूनुस को बड़ी जिम्मेदारियों के साथ में बांग्लादेश के हालात सुधारने की जिम्मेदारी दी गई थी, अंतरिम सरकार के प्रमुख के तौर पर उनकी प्रायोरिटीज होनी चाहिए थी, वहां पर हालात शांतिपूर्ण रहते, स्थिर रहते। जो अभी पिछले ही दिनों बांग्लादेशी सेना के चीफ ने भी कहा कि आप इन हालातों पर ध्यान दीजिए। उधर जिस बात का जिक्र अभी बंसल सर ने किया, अराकान आर्मी आ रही है, कब्जा कर रही है सेंट मार्टिन, वहां पर जो द्वीप है वहां पर पूरी तरह से कब्जा करने का दावा किया जा रहा है। लेकिन यहां मोहम्मद यूनुस की जो कुर्सी है वो डगमगाती हुई भी दिख रही है, और वो जो उनकी प्रायोरिटीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ शेख हसीना और उनके समर्थकों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। ये तो पर्सनल इंटरेस्ट हुआ ना, ये देश के लिए तो आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं हुआ, देश के लिए तो आपने कुछ किया ही नहीं। देखिए रजनी, बिल्कुल सही बात आपने कही। और आप देखिए कि आपने कहा कि जिनके लिए उनको लाया गया था, लेकिन लाए कौन थे? क्या वहां की बांग्लादेश की पब्लिक लाई थी? नहीं, उसको लेकर आए थे वहां पर जो रेडिकल्स हैं, जमात इस्लामी के साथ जुड़े हुए जो संगठन है, जो छात्रों के संगठन है, वो उनको लेकर आए। तो मैं मानता हूं कि उनको ये कहना कि बांग्लादेश की जनता ने उनको चुना, तो वो डेमोक्रेटिक सेटअप से तो आए हुए नेता नहीं है। तो जब डेमोक्रेटिक सेटअप से नहीं आए हैं और जिनकी वजह से आए हैं, जो उनको लेकर आए हैं, वो उन्हीं के इंटरेस्ट की बात, उनके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। दूसरा भी जो बंसल सर ने कहा, बिल्कुल सही बात कही कि जो मेजर इश्यूज हैं भाई, किसी भी सरकार की पहली जो जिम्मेदारी होती है वो होती है अपने देश की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी को क्या करना, प्रिजर्व करना, उसको सिक्योर करना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बांग्लादेश फेल हो रहा है। और अराकान आर्मी, जिस प्रकार के दावे अराकान आर्मी के हैं कि हमने यहाँ पे नियंत्रण कर लिया, कब्जा कर लिया है, अगर वाकई में वो वास्तविक है, वो सही है, तो ये तो सीधा सीधा बांग्लादेश की जो सॉवरेनिटी है उसके ऊपर हमला है, अटैक है, उस पर ध्यान नहीं है। हम इसको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशन में बोलते हैं कि जनता का जो ध्यान है वो मेजर इशू से हटाकर ऐसे इशू पर लगाओ जिससे लोगों के अंदर एक एंगर, एक गुस्सा हो। और वही बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। और इन सब के बीच ही भारत ने दे दिया है बांग्लादेश सरकार को एक बड़ा झटका। भारत ने फिर से शेख हसीना का जो वीजा है बढ़ा दिया है। भारत ने यूनुस सरकार की मांग को खारिज कर दिया है, यानी कि यूनुस सरकार जो लगातार मांग कर रही थी शेख हसीना को बांग्लादेश लाए जाने की, इसमें भारत सरकार ने बांग्लादेश सरकार को दे दिया है बड़ा झटका। फिलहाल भारत में ही रहेंगी शेख हसीना क्योंकि वीजा बढ़ा दिया है। इस बात का जिक्र भी बंसल सर भी कर रहे थे। बांग्लादेश सरकार वापस लाने की मांग कर रही थी शेख हसीना को, और ऐसे में वीजा बढ़ाकर यहां चुनौतियां खड़ी कर दी हैं मोहम्मद यूनुस के लिए। बांग्लादेश की पूर्व पीएम है शेख हसीना, उनका वीजा भारत सरकार ने बढ़ाया है। हसीना बीते 7 महीने से भारत में शरण लिए हुए हैं। भारत सरकार जिस तरीके से सपोर्ट कर रही है, हसीना का वीजा ऐसे वक्त में बढ़ाया है जब बांग्लादेश ने उन्हें वापस लाने की मांग की। बांग्लादेश सरकार ने हसीना का पासपोर्ट रद्द कर दिया और
यहाँ उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिया। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार ने भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया, रिक्वेस्ट की। हालांकि भारत ने हसीना का वीजा बढ़ाकर यूनुस सरकार को संकेत दे दिया है कि प्रत्यर्पण अनुरोध फिलहाल ठंडे बस्ते में रहेगा। ऐसे में अब मोहम्मद यूनुस की सरकार के अगले कदम पर भी भारत की नजर होगी। जैद अनवर जी, जो हालात अभी यहाँ पर बने हुए बांग्लादेश में नजर आ रहे हैं और जो भारत ने अभी स्टेप लिया है यहाँ वीजा बढ़ाने को लेकर, इसे कैसे आप देखेंगे? और क्या शेख हसीना का भारत में रहना ही एक बड़ा रीजन हो सकता है जो पिछले कुछ दिन से बांग्लादेश भारत को आंखें तरेर रहा है? देखिए, मैंने इससे पहले भी, दरअसल बात यह है कि जब एक जमहूरियत से सरकार चुन के आती है और उसे उखाड़ के फेंका जाता है, या जिस तरह से उनको वहां से अपने मुल्क को छोड़ के आना पड़ा, हमारे मुल्क में कहीं ना कहीं लास्ट वीक एक मैसिव रैली हुई है बांग्लादेश, ढाका में ना। तो एक मैसेज जो आवाम के बीच में ना, फिर वो बात शुरू हो चुकी है कि हमने एक गलत डिसीजन लिया है और एक गलत डिसीजन को हम लोगों ने सपोर्ट किया है। तो जब चीज इस तरह का माहौल, जब सरकार डेमोक्रेटिक वे से आती है, जब उखाड़ के फेंका जाता है, तो लोग अपने सवाल फिर करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। जब उनको एक चीज बेहतर नहीं मिलता तो वो सोचते हैं जो पहले थे वो बेहतर थे। कहीं ना कहीं मुल्क तरक्की किया था, जीडीपी स्ट्रांग हुआ था बांग्लादेश का, हम मिसाल देते थे बांग्लादेश का। तो ये तमाम चीज बातें शुरू हो चुकी हैं। तो अवाम कहीं ना कहीं तरक्की चाहती है वहाँ की। और रोहिंग्या एक बहुत बड़ा मसला था, उसका डिसीजन भी इनका गलत हुआ, शेख यूनुस साहब का। अब आते हैं कि पॉलिटिकल लोग तो ये है नहीं, इन्हें लाके एक पिट्टू की तरह बैठाया गया है, किंग मेकर तो कोई और था। ये तमाम बात निकल के आई थी। मगर अभी इम्पोर्टेंट ये है कि जब ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये कमजोर होते जाते हैं, तो ये एक ऐसी चीज है, शेख हसीना एक ऐसा घंटी बना चुके हैं कि इसको बजाएंगे तो पूरे अवाम को एक मैसेज दे पाएंगे। और उसको इंटरनेशनल मीडिया या हम इंडियन मीडिया इससे बात रखेगी और इससे एक प्रेशर गेन होगा हमारे माशरे से। मुराद है कि बांग्लादेश के तमाम माशरे में एक बात शुरू होगा, कहीं ना कहीं ये चेस पे है। अभी तक इन्होंने सेटल डाउन नहीं किया कि नेक्स्ट स्टेप कुछ और ले। मगर अब आते हैं हिंदुस्तान का आईन, हिंदुस्तान का दस्तूर और हिंदुस्तान का एक्ट ये बताता है कि अगर पॉलिटिकल असाइलम कोई भी लेता है हमारे मुल्क में, अगर शरण लेता है तो उसे दिया जा नहीं सकता। अगर दिया जा सकता तो दाई लामा साहब भी थे, तो वो पहलू पे बात ही नहीं हो सकती। हिंदुस्तान इनको जितना दिन तक ये रहना चाहती है, हिंदुस्तान पे ये खुले मिजाज से, खुले दिल से यहाँ रह सकती है। हिंदुस्तान का वेलकम करेगा तो कोई भी सरकार हो। मगर बांग्लादेश में आज बहुत बड़े बड़े मसले हैं, उस मसले को छुपाने के लिए ये कहीं ना कहीं शेख हसीना की बात करते हैं। हाँ। अगर शेख यूनुस साहब यानी मामलों को डाइवर्ट कर देना और वहां के लोगों में वो एंगर क्रिएट करना, वो गुस्सा भरना, और उस गुस्से का असर दिखाई दे भी रहा है। इन सब के बीच एक और